द सईद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए। और हमारे हबीबी चैनल द सईद को प्रमोट कीजिए। सब खिताब नयाब फरमाने के लिए तशरीफ लाने वाले हैं, मगर उससे पहले हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में एक रस्म है जिसको गुलपोशी की रस्म कहते हैं। अच्छा ठीक, उसको मौखर कर दीजिए। बिला दाखिल मैं हजरत को इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन दूं। अरे बोलिए ना। अमीर कादरी साहब बयान करने के लिए आ रहे हैं। मैं इतना कहूंगा बड़े अदब के साथ, बादशाह बलागत चले आइए। आप बोल दीजिए, बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। मुश्कबारे खिताबत चले आइए। आइए हम अपने ईमान में बेदारी के लिए नारे तकबीर बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान सरकार शहंशाह हिंद गरीब नवाज मसलकी आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून। मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज बक़ियतुस सल्फ़, नमूना खल्फ़, मखदूम गिरामी कद्र, गुले गुलजारे चिश्तियत, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी मियाँ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली, गद्दी नशीन, आस्ताने आलिया, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलते ज़र बने पुश्तारों के। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे, तन मन धन तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबें हैं तेरे यारों के, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा,
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل دو عظیم عناوین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے عظمت اصحاب النبی۔ انشاءاللہ عز و جل جو فیضان مخدوم اشرف تحریک کے کارکنان نے ہمیں عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، اس پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بڑی دھوم دھام سے تزک و احتشام کے ساتھ آقا کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ ہر جگہ الگ الگ انداز سے جشن ولادت کی گونج ہوتی ہے، لیکن آج آپ کے سامنے چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت صحابہ کرام ان دونوں عناوین کے حوالے سے بات کرنی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آقا کی آمد پر جلوس نکالتے ہیں اور انشاءاللہ یہ نکلتا رہے گا اور ہم نکالتے رہیں گے۔ جھنڈے لگتے ہیں، لگتے رہیں گے، جھنڈیاں لگتی ہیں، لگتے رہیں گے، قمقموں سے گلی کوچے گھر سجائے جاتے ہیں، محلے اور خانقاہیں سجائی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم اور ایک عظیم بزرگ حضور مہدی میاں کی شکل کے اندر یہاں پر موجود ہے، اور دیگر علماء کرام بھی یہاں موجود ہے۔ ہم نے کبھی جلوس نکالتے وقت، ہم نے کبھی جھنڈے لگاتے وقت، ہم نے کبھی میلاد کی محفل منعقد کرتے وقت اس پر بھی غور کیا کہ حضور علیہ السلام کے زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ آنے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے چل کر حضور مہدی میاں اگر تشریف لائے ہیں تو آنے کا کوئی مقصد ہوگا۔ آپ کے شہزادے تشریف لائیں، ان کے بھی آنے کا مقصد ہے، فقیر بھی حاضر ہے، میرے بھی آنے کا مقصد ہے، آپ میں سے بھی گھر سے بہت سارے لوگ چلے ہوں گے، سب کے آنے کا الگ الگ مقصد ہے۔ کسی نے سوچا ہوگا چلو نعت شریف سنیں گے، کسی نے سوچا ہوگا چلو میلاد پر بیان سنیں گے، کسی نے کچھ سوچا ہوگا۔ یاد رکھنا، انسان کہیں سے کہیں جاتا ہے، اس کے آنے اور جانے کا مقصد ہوتا ہے، اور یاد یہ بھی رکھیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا مقصد اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ذات اللہ کی مخلوق میں کوئی تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑی ہستی کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں جو تمام فرشتوں کا سید و سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ شب معراج ان کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں میں رکھوا کر کے لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے، جس کے طلبوں میں جبریل کا سر ہے اس محبوب کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے امام عظمت مصطفیٰ جان رحمت کو یوں بیان کرتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جناب جبریل کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے تلوے پہ جبریل کی پیشانی ہو، اس کے سر مبارک کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم تھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान शहंशाह हिंद सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इतनी अजीम हस्ती जो नबियों का इमाम हो, जिसको नबियों की इमामत का ताज जचता भी हो और सजता भी हो और वो उसके हकदार भी हो, जिसको अर्शे खुदा पर जुलूस करना शायान शान हो, जो खुदा का महबूब आज़म हो, जो अल्लाह का खलीफा आज़म हो, अल्लाह ने जिसे अपने खजानों की कुंजियों से नवाज दिया हो, अर्श से लेके फर्श तक जिसका सिक्का चलता हो, अर्श से लेके फर्श तक जिसकी अज़मत का फरेरा लहराया जाता हो, उस रसूल ने अगर ज़मीन पर नुज़ूल इजलाल फरमाया, उस रसूल ने अगर 12 रबीउल अव्वल को ज़ुहूर फरमाया, तो आखिर उनके आने का कोई मकसद तो होगा। और याद रखना, किसी के आने पर बहुत तवज्जो फरमाएं। मुझे नहीं पता कि बिलासपुर वाले किस टाइप की गुफ्तगू सुनने को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आशिकों के ज़बान कोई हो, आशिकों का मोहल्ला कोई हो, आशिकों का इलाका कोई हो, लेकिन सबके दिली जज्बात यकसा ही हुआ करते हैं। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपने किसी आने वाले को जो वो मकसद लेकर आया था, उस मकसद के अलावा आपने चाय पेश कर दी, पानी पेश कर दिया, शरबत पेश कर दिया, दूध पेश कर दिया, नजर पेश कर दी, लिबास पेश कर दिया, सारी मोहब्बतें पेश कर दी, लेकिन उसका मकसद ही आपने पूरा होने नहीं दिया। मैं नहीं समझता कोई शरीफुन नफ्स इंसान आपसे राजी होकर जाएगा। आप उसे पेट भर के खिला दे, पिला दे, सब कुछ कर दे, लेकिन उसके मकसद को अगर आप फौत करें, वो आपसे कभी राजी नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलादुन नबी मनाने वालों, हमें इस पे तवज्जो करना होगा। आका अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए, हमने जुलूस तो निकाला और ये निकलता रहेगा, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो मना करे उसका दिल सियाह है, अल्लाह अकबर। और अगर माज़ अल्लाह बुग़्ज़े रसूल की वजह से मना करे, तब तो कुफ्र तक मामला चला जाए। लेकिन याद रखें, अंदाजा फरमाएं, यहाँ कोई मना करने वाला है नहीं, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। आप जुलूस निकालते हैं, आप जलसे करते हैं, मिलाद की महफिलें सजाते हैं, लेकिन कभी सोचा आका की आमद का मकसद हमने कभी जानने की कोशिश की? हुजूर जमीन पे क्यों तशरीफ लाए? अल्लाह की तरफ से आए, जमीन पर आए, क्यों आए? अब कुरान उस रसूल के आने के मकसद को बयान करता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने दीन हक के साथ इस रसूल को भेजा। हुजूर दीन हक लेकर आए, और क्यों दीन हक लेकर आए? आने का मकसद लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, कि तमाम अदियान पर, तमाम मज़ाहिब पर ये दीन हक को गलबा हासिल हो। वलाउ करे हल मुशरिकून, अगर मुशरिकून बुरा, मुशरिक बुरा मनाते हैं तो मनाते रहें, मुशरिकीन बुरा मानते हैं तो मानते रहें, उनके चेहरे उतरते हैं तो उतरते रहें, उनको बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे, ये दीन गालिब होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल गलबे दीन के लिए तशरीफ लाए। जमीन पे आने का मकसद अल्लाह के दीन का गलबा है, दीन को गालिब करना है। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबे दीन के लिए तशरीफ लाए थे? उस गलबे दीन के लिए, इस मकसद पर कभी हमने तवज्जो की? आप कहेंगे गलबे दीन का मतलब क्या? गलबे दीन का मतलब ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी और हुजूर की आमद का ये मकसद था कि घर घर अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचे, इस्लाम का नूर पहुंचे, शरीयत का नूर पहुंचे, ईमान का नूर पहुंचे। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए, और उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी मेहनत फरमाई, अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की गलबे दीन के लिए। याद रखना, और अच्छी तरह याद रखना मेरी कौम के जवानों, हमने रसूलुल्लाह के मोजज़ात तो याद रखे, हुजूर की मेहनतों को फरामोश कर दिया। बल्कि बाज लोगों का ज़हन तो ये बना है कि अल्लाह के रसूल ने चांद के टुकड़े किए,
दिए और पूरा मक्का मुसलमान हो गया। हुजूर ने सूरज को पलटाया और पूरा मदीना मुसलमान हो गया। याद रखना, चांद के टुकड़े होना हक है, सूरज का पलटना हक है, लेकिन जो कौम चांद के टुकड़ों से मुसलमान न हुई, जो कौम सूरज के पलटने से मुसलमान न हुई, वो मेरे आका की मेहनतों से मुसलमान हुई। आइए आज जरा गलबे दीन के लिए रसूलुल्लाह की मेहनत का हम जायजा लेंगे ताकि सीरत का ये पहलू हमारी निगाहों के सामने आए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस वक्त तक के पूरा मक्का बेग ज़बान आपको सादिकुल वादुल अमीन कहता था। अपने फैसले करवाना हो मेरे आका के पास आते थे, अपनी अमानतें रखवाना हो मेरे आका के पास आते थे, मशवरा लेना हो मेरे आका के पास आते थे। पूरा मक्का कहता था उनसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं है, उनसे बढ़कर अमानतदार कोई नहीं है। लेकिन मेरी कौम के जवानों को पता होना चाहिए, जब फारान की चोटी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो जानते क्या हुआ? सादिकुल वादुल अमीन कहने वाले लोग अल्लाह के रसूल को जो सादिक व अमीन कहते थे, सच्चा और अमानतदार कहते थे, उन्हीं के हाथों में पत्थर थे और अल्लाह के रसूल पे वो पत्थर बरसा रहे थे। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, ये न समझना कि कलमा इतनी आसानी से हमारे घरों तक पहुंचा, नमाज इतनी आसानी से हमारे घरों तक पहुंची, कुरान इतनी आसानी से हमारे घर तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। याद रखो, अपने बाप की मेहनतों की कद्र करने वालों, अपने नबी की मेहनतों की कद्र है। अगर बाप का पसीना पेशानी से सर तक आता है तो एक बेटा कहता है मैं अपने बाप की कमाई हुई दौलत को कैसे दांव पे लगा दूं, मेरे बाप का पसीना पेशानी से पैरों तक आया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, बाप का पसीना पेशानी से अगर पैर तक आए तो बेटा सर से लेकर पैर तक बाप का शुक्रगुजार होता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये गली गली जो अज़ानें गूंज रही है, ये गली गली जो कलमे तौहीद का नगमे लाहूती गूंज रहा है, इसके पीछे किसी का पसीना नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का खून है जो पेशानी से लेकर के पैरों तक आया है। कभी इसका एहसास किया, कभी इसके बारे में गौर किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनतें कितनी फरमाई है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कहते हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के खून से होली क्यों खेली जा रही है, मुसलमानों की बस्तियों से धुआं क्यों उठ रहा है, मुसलमानों के घर क्यों उजाड़े जा रहे हैं, मुसलमान क्यों तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं। सुन लो, जो कौम अपने नबी के खून की कद्र नहीं करे उस कौम की भी कद्र नहीं की जाएगी, उस कौम की खून की भी कोई अहमियत नहीं होगी। कभी अंदाजा किया, मस्जिदों को वीरान करने से पहले, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाने से पहले, लड़कियों पे पाप की नजर डालने से पहले, तिलावत कुरान को तर्क करने से पहले, दीन से दूरी इख्तियार करने से पहले कि ये दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल ने कैसी मेहनतें की है। मैं बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, वक्त ज्यादा हुआ है और मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत की नसीहतें भी हमें सुननी है इख्तिसार के साथ। लेकिन थोड़ी देर आप सबकी तवज्जो, आप वैसे तवज्जो तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो है पानी वगैरह फेंक रहे हैं, कुछ लोग जो है वो गुफ्तगू फरमा रहे। उम्मीद करता हूं मैं कोई खतीब नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर अपने दिल का दर्द आपके दरवाजे दिल पर उंडेलना चाहता हूं, आपकी भी और अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत करते हैं, गलबे दीन के लिए हुजूर की कुर्बानियां क्या है, हुजूर की आल और असहाब की कुर्बानियां क्या है। अल्लाह अकबर। हुजूर को पत्थर मारे जाते हैं, हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, हुजूर के रास्ते में गंदगी फैलाई जाती है और अल्लाह अकबर एक वक्त तो वो भी आता है, ये गुफ्तगू सुनने से ज्यादा महसूस करने की है। अगर महसूस कर सकते हैं तो करें। वो कौम जो सीरियल में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख करके रोती है, वो कौम जो पिक्चर के अंदर हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देख करके रोती है, वो कौम जो गाने और गजलें सुनकर रोती है, उस कौम को कभी एहसास भी है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे घर
तक कलेमा पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। अल्लाह के रसूल ने जब नबुव्वत का ऐलान किया तो इस राह से भी अल्लाह के रसूल को गुजरना पड़ा कि खुद के घर से हुजूर अलैहिस्सलाम को निकल जाना पड़ा और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुश्मन के बदतमीजियों को सामने रखते हुए, दुश्मन की गंदगियों को और जुल्म को सामने रखते हुए, कभी रात के वक्त हुजूर के छत पे पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनता है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपना मकान छोड़कर हजरत अरकम के मकान दारे अरकम में पनाह लेते हैं और हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सहाबा किराम जब दारे अरकम में जाते थे तो पैरों से चल कर नहीं जाते थे, इसलिए कि पैरों से चल कर जाएंगे, कोई पीछा करते करते आ गया तो हुजूर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग घुटने और हाथ के बल जमीन पर यूं रख करके कभी कभी हुजूर की बारगाह में पहुंचा करते थे। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब हम लोगों ने अव्वलीन दौर में इस्लाम की खिदमत की तो उस वक्त जंग और जिहाद के मौके पर जब लड़ाई का दौर होता था, हम दरख्त की पत्तियां चबाते थे और दरख्त की पत्तियां चबा करके हम अल्लाह के लिए जंग करते थे। मैदान जंग में बिस्तर पर बैठ करके खजूरों पर गुजारा करना तो आसान है, लेकिन जंग के मैदान में अस्हाबे रसूल दरख्त की पत्तियां चबाते हैं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि जब हम दरख्त की पत्तियां चबाते थे तो हमारे होंठ छिल जाया करते थे दरख्त की पत्तियां चबाने की वजह से, और जब इजाबत होती थी यानी कि जब हम अपनी हाजतों से, तबई हाजतों से, बशरी हाजतों से फारिग होते थे तो हमारे पेट से जो फुजला निकलता था वो बकरी और जो है वो ऊंटों की मैंगनी की तरह निकलता था, वो दरख्त की पत्तियां चबाने की वजह से। अंदाजा करें 3 मर्तबा एक दिन में जो कौम पेट भरकर एक से एक डिश खा रही हो, उस कौम ने कभी सोचा कि दीन की राह में सहाबा और अहले बैत और रसूलुल्लाह की कुर्बानियां क्या है गलबे दीन के लिए। एक मर्तबा अल्लाह अकबर, सहाबा किराम अपनी भूख की शिकायत लेकर कि हम भूखे हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह, पेट में इतनी जलन हो रही थी कि पेट की जलन के खात्मे के लिए हमने पेट पर एक एक पत्थर बांध लिया है, हुजूर हमारे लिए खाने का इंतजाम करें। तो अल्लाह के रसूल इससे पहले कोई जवाब देते, हुजूर ने अपने पेट से जैसी चादर हटाई, सहाबे किराम की वो सारे शिकवे और शिकायतें दूर हो गई, क्योंकि सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधा था, लेकिन अल्लाह के रसूल जो गलबे दीन की खातिर तशरीफ लाए थे उनके पेट पर 2-2 पत्थर बंधे थे। जब सहाबा ने 2 पत्थर अपने आका के पेट पर देखे तो उनको तसल्ली हो गई कि हम तो एक पेट पे पत्थर बांधे हुए और हुजूर ने 2 पेट पे पत्थर बांधे। आपसे पूछता हूँ, जब कोई मुसलमान नशा करता है वो सोचता है कि 2 पत्थर पेट पे बांध के हुजूर ने मेरे घर तक दीन पहुंचाया है। जब कोई मुसलमान जिना की फिल्म अपने मोबाइल के अंदर नरम गद्दों पे लेट के देखता है, उसको एहसास होता है कि मुझे मुसलमान होने का जो टाइटल मिला है इसके पीछे हुजूर की मेहनतें क्या है, असहाब और आल की मेहनतें क्या है। याद रखना, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता, इनकलाब सिर्फ जबानी दामों से नहीं आता। अल्लाह अकबर। आओ आगे चलते हैं सीरत के उस बाप की तरफ जो इंसान के वजूद को झंझोड़ करके रख देता है। इश्क रसूल का दावा करने वालों मुझे माफ करना, मैं इतना जानता हूँ आप मुझसे बड़े आशिक रसूल हैं, मुझे इतना पता है मुझसे बड़े आप आशिक रसूल हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह दूं कि जिस कौम को जिससे इश्क होता है उसकी मेहनतों का एहसास भी होता है। जो कौम अपने नबी की मेहनतों को पीठ के पीछे डाल दे उस कौम को आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है। कभी महसूस किया? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 3-3 महीने बीत जाते थे, कभी चूल्हा भी नहीं जलता था और अल्लाह के रसूल का शिकम मुबारक पेट इतना अंदर हो जाता और
اس کو اندر پیٹ کی طرف چمٹتا دیکھ کر میں حضور کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام بکری کے دودھ، پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے۔ کبھی یہ محسوس کیا، ہم یہ کب محسوس کریں گے؟ اس کے بعد مکہ المکرمہ کی انہی دعوت کے دنوں میں مشہور واقعہ ہے، میں واقعات کی طرف تفصیل سے جانے کی ویسے اشارے تاکہ کسی سعادت مند روح کی توجہ اس طرف ہو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ امت مسلمہ زوال کی طرف سے عروج کی طرف کیسے آئے گی؟ جب تک کہ حضور کی محنتوں کا احساس کر کے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا مکے کے لوگ حضور کی بات نہیں مانتے تو ان ظالموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کے رسول پیدل ایک غلام کو ساتھ میں لے کر طائف کی وادیوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب طائف کی طرف اللہ کے رسول جاتے ہیں اللہ کے دین کا پیغام لے کے کہ مکے والے نہیں مان رہے تو ہم طائف والوں کو منا لیں گے، کیونکہ طائف کی وادیاں مکے کے مقابلے میں کچھ پربہار ہے۔ وہاں کے لوگوں تک پہنچے اور سردار وہاں کے جو نام نہاد سردار سے ان سے میٹنگ کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا ہے۔ ان ظالموں نے اتنی بدترین گالی دی یہ کہہ کر کہ معاذ اللہ کو نبی بنانے کے لیے تو جیسا ہی شخص ملا تھا، کوئی اور نہیں ملا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی کہہ دیتے تو بھی یہ کم چھوٹی گالی نہیں تھی اتنی عظیم ہستی کے لیے، لیکن مسلمانوں انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول کے پیچھے لڑکوں کو، نوجوان چھوکروں کو لگا دیا جو پیچھے چلا رہے تھے پاگل پاگل، دیوانہ دیوانہ، اور پتھر اٹھا اٹھا کر حضور علیہ السلام کو مارتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین اماں عائشہ نے پوچھا حضور آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ پوری زندگی میں سخت ترین دن کون سا تھا؟ پھر خود ہی کہتی ہے حضور احد کا دن بڑا سخت دن تھا آپ کی زندگی کا کہ 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے، آپ کے دندان شہید ہوئے تھے، آپ کے چہرے میں کڑیاں گھس گئی تھی، آپ کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا، گھٹنے پھوٹ گئے تھے، وجود زخمی ہو گیا تھا، حضور یہی دن آپ کے لیے سخت دن تھا نا؟ آقا نے فرمایا نہیں عائشہ، احد سے بھی زیادہ میرے لیے سخت ترین دن تھا طائف کا دن، طائف کا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن دیکھو۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں کچھ تو سوچا ہوتا، مسجدوں کو ویران کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا، فجر کی نماز نرم نرم گدوں پہ ترک کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو بازو میں لے کر بیٹھ کر سیریل دیکھنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا، فلموں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی شادیوں کے اندر مشرکین کی طرح رسومات ادا کی جاتی ہوگی، تمہارے گھروں کے اندر ڈی جے بجتے ہوں گے، تمہارے بچے آوارہ گردی کرتے ہوں گے، جہالت کی وادیوں میں جب تم زندگی گزارتے ہوں گے۔ حضور نے کتنی محنت کی، گنبد خضرا کے مکین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پیدل، اللہ کے رسول پیدل ایک غلام کو ساتھ لے کے طائف گئے، ان لوگوں سے گفتگو کی، ظالموں نے پیچھے لڑکے لگا دیے، وہ پتھر مارتے تھے اور چلاتے تھے، جو چلاتے تھے میں بتا چکا، بار بار کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں، پہلی بار کہنے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن سیرت کا پہلو اس کے بغیر بیان ہو بھی نہیں سکتا، وہ گالیاں دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت جو وہ زید تھے، فرماتے ہیں حضور سر سے لے کر پیر تک خون میں لہو لہان تھے، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی تھی۔ اللہ کے رسول پر گشی کی، جس کو آپ چکر کہہ سکتے ہیں، گشی کی کیفیت، چکر کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام ام المومنین سے یہ بیان کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی کا جو سخت ترین دن تھا جب گشی کی کیفیت میں درخت کی ٹہنی پکڑ کر میں بیٹھ
बैठ गया था, उस वक्त वो दोनों हाथ मेरे पकड़ के मुझे उठा करके खड़ा करते। थोड़ा तसव्वुर में लाइए, कायनात की वो हस्ती जिसकी रजा के लिए कायनात बनाई गई हो, जिसे जन्नत का मालिक बनाया गया हो, जिसे अल्लाह की खजानों की कुंजियां दी गई हो, जिसे मुख्तार कुल किया गया हो, जिसे मेराज पर बुलाकर बेहिजाब अल्लाह का दीदार दिया गया हो, उस हस्ती को वो आका इरशाद फरमाते हैं, इस दीन के रास्ते में आयशा जब मैं ताइफ की वादियों में पहुंचा और जब मुझ पे गशी की कैफियत तारी हुई तो मैं जो है बैठ गया बतकाज़े बशरियत और दरख्त की टहनी पकड़ ली तो उन्होंने दोनों हाथ पकड़कर मुझे उठा करके खड़ा किया और वो मेरी पिंडलियों में पत्थर मारते थे। पिंडलियों पे पत्थर, अंदाजा करें पिंडली वो मकाम है जहां गोश्त नहीं होता इंसान का और वहां कोई चीज लगे तो कितनी तकलीफ होती है। उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लहू लहान थे। कभी सोचा हम गुनाह करते हैं तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं लोग छोटे और बड़े गुनाह की तफसील करते हैं, फरमाते हैं मुझे इतना याद है कि आप गुनाह छोटे से छोटा करो या बड़े से बड़ा करो, उससे हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अंदाजा फरमाए मुसलमानों, गौर करें मुसलमानों, अल्लाह अकबर। ताइफ की वादियों के पत्थर रसूलुल्लाह के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाह के नश्तर हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं। अब आप मुझे बताएं हम किस तरह के आशिक रसूल हैं। हुजूर की आमद का मकसद हम भूल गए, गलबे दीन की बजाय हम खुद दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दीन कहाँ है हमारी जिंदगी में, बताओ कहाँ है दीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। 500 रुपये अगर गुम हो जाए तो हमें टेंशन होता है कि मेरा 500 का नोट चला गया। कभी नमाज छूटने पर भी हमें टेंशन हुआ है? कभी बताएं आप दीन की अहमियत क्या है? मुसलमान की नजर में दीन की अहमियत क्या है? इल्ला माशाअल्लाह, पैसे अगर जेब में हो तो इंसान 10 मर्तबा टटोलता है कि नहीं, लेकिन कभी दिल को भी टटोला कि ईमान है कि चला गया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर फरमाया। ये फक़द कफर का तर्जुमा तो लुग़वी तौर पर और इबारत के एतबार से उलमा का एहसान है कि वो करते ही नहीं, वरना जाकर के किसी साहिब लुगत से पूछो कि फक़द कफर का मतलब क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। दीन के हवाले से हमारे जज्बात क्या जज्बात है, दीन की अहमियत क्या है। अगर माज़अल्लाह मुसलमान कहा जाए फजर पढ़ो तो कितनी सादगी से कहते हैं मौलाना आंख नहीं खुलती, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये बात अच्छी तरह याद रखना, मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को धोखा नहीं दे सकते। एक दिन मर के अल्लाह की अदालत में खड़े होना है मुसलमानों। आप कहते हैं नमाज के लिए आंख नहीं खुलती, जिसकी नमाज के लिए आंख नहीं खुलती, अगर वो 10,000 की ड्यूटी देने वाला सेठ कह दे कि तुझे सुबह 5 बजे आना है ड्यूटी पर, उस वक्त आंख खुलती है? 10,000 रुपये की ड्यूटी जिसके दरवाजे पर करते हो, वो जिस टाइम बुलाए तो आंख बराबर खुलती है। और वो अल्लाह जिसने सब कुछ अता किया, सारी नेमतें अता की, उसके लिए हमारी आंख क्यों नहीं खुलती? इसका मतलब ये है जो 10,000 की ड्यूटी को नमाज पर अहमियत दे, फिर वो कौम इज्जत के साथ कैसे जिएगी? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, देखिए जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मुसलमानों की दुकानें तक बंद होगी। हंसने की बात नहीं है। मुसलमानों क्या दीन की अहमियत है आपके हमारे पास? जो कौम क्रिकेट के लिए तो दुकान बंद कर सकती है, नमाज के लिए दुकान नहीं बंद कर सकती, उस कौम को इज्जत के साथ जमीन पर जीने का हक क्या है? दीन को पामाल कौन कर रहा है? अगर दीन के खिलाफ कोई बकवास करे आप एहतजाज करते हो, आप जो कर रहे हो उस पर एहतजाज कौन करेगा? हम जो कर रहे हैं उस पर एहतजाज कौन करेगा? अच्छी तरह याद रखना, जिस दिन मुसलमान खुद अल्लाह के
کے دین کا احترام کرے گا اس دن پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف اسلام ہی اسلام نظر آئے گا. ہم نے دین کو اہمیت کہاں دی؟ ہم لوگ دین کو اہمیت دیتے کہاں ہیں؟ شادیوں میں دین کہاں نظر آتا ہے؟ میت میں دین کہاں نظر آتا ہے؟ زندگی میں دین کہاں نظر آتا ہے؟ ہم صرف دین کی بات کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد دیکھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہمارے جلسے میں آ گئے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. دین کو رسمی طور پہ سنا جائے گا. ہم آپ کی آمد پہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے کلیجے آپ کو دیکھ کے ٹھنڈے نہیں ہوتے. ہمارے کلیجے اس دن ٹھنڈے ہوں گے جیسے رات کے 2 بجے تک ڈٹ کے جلسہ سنتے ہو, اتنی ہی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں مسجدوں میں نہیں آؤ گے اس وقت تک کہ ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں, کبھی سوچا